जी, इस वक्त हमारे साथ एक सदारती उम्मीदवार नवाज़ मल्ला मौजूद हैं, जिन्हें कि सिंध असम्बली में भी जाने नहीं दिया जा रहा है। इनके फॉर्म को भी रोक लिया गया है। इनसे हम पूछते हैं जी कि वो पहले भी उम्मीदवार रहे हैं, अब भी हैं, तो क्या कानूनी हैसियत क्या आपको रोकने की, और आप आगे चलकर क्या पिटीशन दायर करेंगे? असल में मैंने जब आकर इनको बताया कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का कैंडिडेट हूँ, तो इनको चाहिए था कि जो भी प्रॉपर वे था कि वो मेरी पास बनवाते थे। जबकि मैंने देखा कि एमपीएस के साथ 4-4, 5-5 लोग जिनको वो जानते थे और उनको उन्होंने छोड़ भी दिया। तो अब यह है कि कानूनी तौर पे ये तो हर जगह मेरे साथ करते रहते हैं कि जब फॉर्म भरवाने गया तो वहाँ पे भी भारी नफरी पुलिस की बुलवाकर 4 घंटे मुझे वहाँ पे बिठाया गया और मेरे से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुलाकात तक नहीं की। और वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर आज सिंध असम्बली में इलेक्शन करवा रहे हैं। मैं तो ऑब्ज़र्व करने आया था कि देखें कि आज भी यहाँ पे क्या गलत काम हो रहा है, क्या गैरकानूनी चीज़ हो रही है, ताकि मैं उस चीज़ को उठाऊँ। अब सबसे बड़ा मेरा यह है कि सिंध हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन एडमिट हो चुकी है और उस पिटीशन के थ्रू प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जवाब तलब किया गया है कि इनका फॉर्म क्यों रोका गया है। और मुझे उम्मीद है, और मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ये पोस्ट सदर पाकिस्तान की आम शहरी की पोस्ट है। ये इसकी नहीं है कि फजल रहमान जिसको के उसके अपने के तक के उम्मीद लोगों ने वोट न देकर कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया और उसको एमएनए वोट देकर उसको सदर बनाए। तो ये उनके अपने इलाकों के वोटर्स की तौहीन होगी अगर वो एमएनए एमपीए सेनेटर जो है ना फजल रहमान को वोट देते हैं। तो एतजाज अहसन जो है उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये साकिब निसार साहब ने जुर्माना किया था। जिस आदमी पे 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में, और जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर बनने जा रहा हो और उसको सूरह इखलास तक ना आती हो, क्या वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर बनने का अहल है? उसके बाद मैं कह रहा हूँ ये आम शहरी की पोस्ट है। तो आरिफ अलवी पीटीआई के सदर हैं, एक ख़ास शहरी हैं, तो ये आम शहरी की पोस्ट है। तो जब एक आम शहरी मैं हूँ, उसके लिए रुकावटें डाली जा रही हैं, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा रुकावटें डालने वाले यही पार्लियामेंटेरियन हैं जो सारी चीज़ें करते हैं और आवाम को पूछते भी नहीं हैं। तो अब ये अगर आपकी जो दरख्वास्त है वो कबूल हो जाती है तो फिर क्या इस इलेक्शन की हैसियत क्या होगी? इस इलेक्शन की हैसियत कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि जब ये मेरा फॉर्म नहीं गया और मेरे फॉर्म को रोका गया और मेरा फॉर्म बहाल होता है तो उसके बाद मैं इसको चैलेंज करूंगा इस इलेक्शन को, और इंशाल्लाह मैं वाहिदी उम्मीदवार बचूंगा जो कि इसका हाल होगा।